हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। 15 अक्टूबर 2023 को जेकेएस 2023 का प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। 3 दिन का वक्त दिया गया, उसके बाद आंसर की को चेंज करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के लिए। 3 दिन बाद तक लोगों ने जितनी भी रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी थी, बहुत से सवालों पे सवाल उठ रहे थे। फाइनली 12 दिन के अंदर जेकेपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया और साथ में 4 क्वेश्चंस के आंसर को डिलीट किया और कुछ क्वेश्चंस की आंसर की को चेंज किया। इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लोगों के हिसाब से, वेरियस सोर्सेज के हिसाब से, कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से भी चेंज होने चाहिए थे डेफिनेटली, बट वो नहीं हुए। जैसे कि डीपीएसपी वाला सवाल था। इसके बाद फिर से कई सारे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन लेके गए जेकेपीएससी और उन्होंने काफी केस को आर्ग्यू किया और फाइनली ये खबर सुनने को आ रही है कि जेकेपीएससी आंसर की को दोबारा रिवाइज करने वाली है, कुछ क्वेश्चंस को बदलने वाली है। इस बारे में आज बात करेंगे। जो भी आप लोग चैनल में नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये चैनल के थ्रू हम वीडियो लेक्चर्स भी लाते हैं और एग्जाम रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप एग्जाम प्रोसेस और बाकी चीजों से अपडेटेड रहें। आगे बढ़ने से पहले बताता हूं दोस्तों, जो लोग भी मेंस लिखने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। आप कहीं से भी करें बट आंसर राइटिंग जरूर करें, जहां पर आपको इवैल्यूएशन भी विद इन 1 वीक मिल जाए और साथ साथ में आपको मॉडल आंसर्स भी मिले, ताकि आप इंप्रूवमेंट करते रहें। इसी वेंचर में चलते विंग्स एक उड़ान ने भी इन कोलैबोरेशन विद शून्य आईएएस वी हैव लॉन्च्ड अ टेस्ट सीरीज इन कोलैबोरेशन विद शून्य आईएएस। उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। जहां तक बात की जाए टेस्ट सीरीज की, तो 1.0 एंड 2.0 दो टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें एक तो है प्रहार 1.0 जिसमें 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 3 एस्से के टेस्ट हैं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो लोग ऑलरेडी बहुत बार मेंस लिख चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, उनको बस प्रैक्टिस चाहिए। इसमें कोई भी सेक्शनल टेस्ट नहीं है। देन देयर इज 2.0। 2.0 इस टेस्ट सीरीज का नाम हमने प्रहार रखा है। इस 2.0 में 16 सेक्शनल टेस्ट हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं। पुराने वाले में 12 फुल लेंथ थे, 3 एस्से वाले थे। इसमें 16 सेक्शनल है, 4 फुल लेंथ टेस्ट है। इवैल्यूएशन इज विद इन 5 to 6 डेज। मॉडल आंसर भी है और टेस्ट के वीडियो डिस्कशन भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन क्लिक एंड अवेल दीज फैसिलिटीज। उसके अलावा जो लोग पहली बार मेंस लिखने वाले हैं बट सिलेबस पूरा नहीं कवर किया और लग रहा है कि पूरा सिलेबस कैसे कवर करें, उन लोगों के लिए भी एक वीडियो कोर्स है, जिस वीडियो कोर्स को आप अवेल करके मेंस का सारा सिलेबस एंड टू एंड खत्म कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट। अब आगे बात करते हैं इस इंफॉर्मेशन की। कौन से क्वेश्चन चेंज होने वाले हैं? एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन ये वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 76 सीरीज ए का, जिसमें थाइमस के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे। पहली आंसर की में स्टेटमेंट 1 को सही माना गया था कि द थाइमस इज लॉब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। तो ये पहले करेक्ट माना गया था। इसको सेकंड आंसर की में इनकरेक्ट माना गया, आंसर डी दे दिया गया कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज 2 इज ट्रू। बट कई सारे लोगों के मुताबिक, यहां तक कि न्यूरोसर्जन तक के मुताबिक, ये बीनीथ ही होता है। अगर बिहाइंड होता तो फिर आपको सर्जरी करने के लिए लेटाना नहीं था, खड़े खड़े सर्जरी करनी थी, कई लोगों का ये कहना है। तो काफी हद तक एक्सपेक्टेशन है कि दोबारा वही आंसर की बन जाए जो पहली वाली आंसर की में थी। कई लोगों के मुताबिक पहली वाली आंसर की जो दी गई थी इसकी वो सही थी, सेकंड में इसको रिवाइज किया गया, वो सही नहीं था। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52, जिसका एक्सपेक्टेशन है बट पता नहीं चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो जेकेपीएससी ही जानती है, बस हमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि कुछ रिवीजन हो रही है। ये वाला सवाल, एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज अ वन टाइम जोन ग्लोबली, दैट इज करेक्ट। एंड ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच कंट्रीज हैव मोर टाइम जोन्स देन नॉर्थ साउथ, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर 1 and 2 होना चाहिए था, बट आई गेस का आंसर सी दिया गया है। इसका भी काफी हद तक एक्सपेक्टेशन है ये रिवाइज होगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 51, ये एक्सेस पे भी थोड़ा बहुत एम्बिग्युइटी बन रही थी, इसका कंफर्मेशन नहीं कि रिवाइज होगा कि नहीं होगा। हाउएवर क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ दिस सीरीज ए, दैट इज डीपीएसपी के रिलेटेड, ये तो श्योर शॉट लग रहा है ये रिवाइज होने वाला है। इस रिवीजन से एग्जैक्टली क्या होने वाला है, रिजल्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इस वक्त प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पर ऐसा लग रहा है। दिस इज जस्ट अ रॉ रफ एस्टिमेट, डू नॉट टेक इट एंड द फेस वैल्यू। और मैं अगेन बता दूं, ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्सेज से मिली जरूर है, बट वी डोंट क्लेम कि ये बिल्कुल ट्रू है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्सेज से जरूर आई है, बट
आपका व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड, जरूरी नहीं है, वी डोंट वांट टू स्प्रेड एनी मिस इन्फॉर्मेशन, बट हाँ हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज से ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट रिवाइज होगा, हो सकता है आज ही हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, ऐसी कुछ सोर्सेज से खबर आ रही है। अब अगर कट ऑफ कम जाता है तो कुछ लोग इसमें और ऐड हो जाएंगे। 2016 में कहीं ना कहीं 2016 के केस में सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो उसमें कट ऑफ डाउन गया था और भी बहुत से लोग लिस्ट के इन हो गए थे, क्योंकि पहले कुछ लोगों को निकाला गया था, कुछ लोगों को डाला गया था, फिर हाईकोर्ट ने बाकी लोगों को भी अलाउ किया। उससे यह हुआ कि पहली लिस्ट में जो आ चुके थे कट ऑफ में, रिवीजन के बाद उनके मार्क्स कम हुए, अगर उनको अलाउ किया जाता तो बहुत से ऐसे लोगों को भी अलाउ करना पड़ता जो पहली लिस्ट में थे ही नहीं। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ए के अभी आंसर की जो भी अभी है प्रेजेंटली, जो भी रिवाइज नहीं हुई है, उसके तहत लेट्स से वो 66 मार्क्स स्कोर कर रहा था, वो कट ऑफ के इस तरफ था। मैं जस्ट इमेजिन करके चल रहा हूं कि कट ऑफ लेट्स से 65 था, हालांकि सोर्सेज के हिसाब से कट ऑफ शायद 55 के आसपास आ रहा है, बट लेट अस इमेजिन कि 65 था। अब ये जो कैंडिडेट है जो आंसर की रिवाइज होने वाली है, मान लो इसके घट के लेट्स से 55 आ जाते हैं। अब ये लिस्ट में पहले था, अब नहीं है, और लेट अस से कि अब जो नया कट ऑफ बना वो लेट्स से 63 बना। अब क्योंकि ये पहले से लिस्ट में था, इसको अगर अलाउ किया जाता है लिस्ट में डालने के लिए, क्योंकि इसके नए मार्क्स ये हैं, तो पुरानी लिस्ट में जो भी 55 वाले थे उनको भी डालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बढ़ जाएंगे। हाउएवर इन कोई भी सीरियस कैंडिडेट इन चीजों में ना पड़े, लगातार प्रैक्टिस करते रहे। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है तब भी, नहीं हुआ है तब भी, क्योंकि अगले साल तो आपको मेंस लिखना ही है। सो स्टार्ट स्टडिंग एज सुन एज पॉसिबल, डू नॉट वेस्ट टाइम इन दीज थिंग्स। तभी मैंने इस क्वेश्चन पे कोई भी सवाल वीडियो नहीं बनाया था, बट बार बार लोग फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि क्या होने वाला है। ऑथेंटिक सोर्सेज से तो यही पता चल रहा है कि रिजल्ट रिवाइज होगा। हाउएवर अगेन आई डोंट क्लेम टू बी 100% ट्रू। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन जो तक मेरे तक पहुंचती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, वो मैं आगे पहुंचाऊं आप तक। बाकी वी विल नो वेरी सून। हो सकता है रिजल्ट आज ही रिवाइज हो जाए, ये भी सुनने में आ रहा है कि आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। सरकारी कामों में कभी कभार डिले भी हो जाते हैं, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। वी होप, अल्टीमेटली मेरा यही रिक्वेस्ट है पीएससी से और मेरी होप है कि मेरिट प्रिवेल्स, हार्ड वर्किंग पीपल प्रिवेल। यही मेरी दुआ है कि अल्टीमेटली जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं उनकी मेहनत का उनको सिला मिले, जो लोग भी जेन्युइन कंसर्न लेके गए थे उनका कंसर्न एड्रेस हो जाए, और सारे जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वो मेंस तक पहुंच जाए। यही हमारी दुआ है और उसी के लिए हम हमेशा सपोर्ट में भी हैं। सो आई होप दिस रिजल्ट्स जो भी रिवीजन होने वाली है, दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ ऑल। जो लोग भी रिजल्ट लिखेंगे, जो भी मेंस लिख रहे हैं, जिनको लगता है वो लिस्ट में होने चाहिए थे, सबके साथ जस्टिस हो, यही हमारी दुआ है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, and I hope you come out of this flying colors. Thank you so much for your time.